दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आज मौलाना अरशद मदनी ने आंध्र प्रदेश की सरकार को हड़काया है। कहा है उन्होंने, क्या बैसाखी मत बनिए, इस दंगाई सरकार को समर्थन मत दीजिए, खींच लीजिए अपना सहारा। मुसलमानों के पूर्वजों के इतिहास का मसला है, सरकार इसे खत्म करना चाहती है। अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया तो तारीख तुम्हें गद्दार के रूप में याद रखेगी। पूरी खबर आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। ये खबर भी बताएंगे कि जिस अडानी पर अमेरिका ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, उसे हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। गजब के मेहरबान हैं। और योगी आदित्यनाथ कैसे सरेआम झूठ बोलते हैं विधानसभा में, उसकी भी एक बानगी, एक झलक आपको हम दिखाएंगे। कहते हैं कि यूपी में कोई दंगा ही नहीं हुआ है, वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे। और दोस्तों, एक मस्जिद जिसका सर्वे कराने के लिए हिंदूवादी संगठन के लोग बौखलाए हुए थे, उस पर कोर्ट ने जो कहा है उससे हिंदूवादियों की फजीहत हो गई है। पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड, इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट बिल, सरकार इसमें संशोधन करना चाह रही है। सरकार चाह रही है कि जो मुसलमानों का हक है, मालिकाना हक है, उसे अब छीन लिया जाए। हजारों हजार एकड़ जमीन हर एक शहर में, हर एक कस्बा में, राज्य में, वो अब सरकार अपने तहत करना चाहती है, अपने कब्जे में करना चाह रही है। चाहे इमाम बाड़ा हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, जिसका भी रिकॉर्ड नहीं है, पेपर नहीं है, वो सरकार ले लेगी। और इसके खिलाफ मौलाना अरशद मदनी ने एक ऐसा शंखनाद किया है जिससे सरकार थरथरा रही है, कांप रही है। आज आंध्र प्रदेश पहुंचे थे मौलाना साहब, गजब की उन्होंने बातें कही हैं और हड़काया है उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को। ये वीडियो पहले आप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तकरीर करना हमारा मकसद नहीं था, हमें तो गवर्नमेंट को ये दिखलाना था, चंद्रा जी की गवर्नमेंट को, कि आप जिस सूबे और स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां का मुसलमान चाहता क्या है। तो उलमाए हिंद की आवाज पर जमा हो गए, हमारा मकसद पूरा हो गया। हम ये समझते हैं, क्या हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि आपके यहां जमा होने की आवाज सिर्फ इस प्रदेश ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहुंच रही है। जमीयत उलमाए हिंद यकीनी समझती है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो ये बिल रिजेक्ट होगा, पास नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों देखिए, इस देश के हर एक मुसलमान का आज सेंटीमेंट बन गया है वक्फ बोर्ड को बचाना, वक्फ बोर्ड को संशोधन नहीं कराना। और इसमें देखिए, तस्वीरें आपने देखी, आंध्र प्रदेश के हर एक कस्बे से, हर एक जिले से, पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक में जितने भी मुसलमान जिस सामर्थ्य में है, वो पहुंचे हैं मौलाना साहब के पास समर्थन करने के लिए कि हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इस देश के हजारों मस्जिद, हजारों कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पेपर नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत सरकार उन पर कब्जा कर ले। जिस तरीके से हजारों मंदिर और मठ हैं जिसका कोई कागजात नहीं होगा, लेकिन सरकार को यह हक नहीं है कि उन मंदिरों पर कब्जा कर सके। किसी सरकार का हक नहीं है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है इस देश में, हालांकि सरकार तो इसे मानती नहीं है, लेकिन इसका विरोध जारी रहेगा। और इसका बिगुल फूका है मौलाना अरशद मदनी ने। मैंने शंखनाद कहा, शंखनाद हुआ है। और बिहार में आपको याद होगा, नीतीश कुमार को भी इन्होंने हड़काया था, चिराग पासवान को भी इन्होंने हिदायत दिया था। और आज चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में घेरा गया है। पिछले महीने ही कहा था मौलाना साहब ने कि हम जाएंगे आंध्र प्रदेश, तो आज वहां पर वो पहुंच गए हैं। अब अगली खबर दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों कुछ दिनों पूर्व आपको याद होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, अजीबोगरीब फैसला था।
कि मस्जिद में अगर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं तो ये अपराध कैसे होगा। ये टिप्पणी की थी कोर्ट ने। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई आप कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं है, गलत नहीं है, मतलब आप सही मान रहे हैं। दो ही पक्ष होगा, या तो आप इसे गलत मानते हैं या फिर इसे आप सही मानते हैं। तो आप गलत नहीं मान रहे हैं मतलब सच मान रहे हैं। चलिए अब आप बताइए कि अगर, देखिए कोर्ट ने यह सवाल नहीं किया, यह सवाल हम कर रहे हैं कि अगर किसी मंदिर के अंदर, टेंपल जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है, वहां पर अगर मान लीजिए कोई भगवान शंकर का मंदिर है, वहां पर जाकर अगर आप अल्लाह अकबर के नारे लगा दें तब इस पर क्या होगा। तो क्या धार्मिक उन्माद वो नहीं होगा? क्या हिंदुओं की भावना को ठेस नहीं पहुंचेगा? और इसी तरीके का कुछ तर्क सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। देखिए इन दिनों इस देश के कई बड़े बड़े जज जो है ना वो कटघरे में है। शेखर यादव आपको याद होंगे, मुसलमानों को कटमुल्ला और न जाने क्या क्या कह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अब सख्त हो रही है। चलिए अगली खबर देख लीजिए दोस्तों। अगली खबर अडानी से जुड़ी हुई है। अडानी इस देश का सबसे बदनाम व्यक्ति, जिसने पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी की है, अमेरिका में जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उसे देखिए नरेंद्र मोदी 25 और एयरपोर्ट बेचने के फिराक में है। 25 और एयरपोर्ट। आप सोचिए कि और तर्क दिया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी पीएसयू का गठन नहीं किया है। एक भी पीएसयू पब्लिक सेक्टर का उन्होंने गठन नहीं किया है, बल्कि 23 पब्लिक सेक्टर जो थे उन्हें बेच दिया है। और जरा आप जिन नेहरू जी को और इंदिरा जी को आप बोलते हैं, नेहरू जी ने अपने पूरे कार्यकाल में 33 पीएसयू को स्थापित किया, इंदिरा जी ने 67 और मनमोहन सिंह ने 23, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक भी नहीं किया, उल्टे 23 को बेच दिया है। और अब 25 नए एयरपोर्ट बेचने की तैयारी में ये सरकार लगी हुई है। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अडानी जी पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या, उनको तो गिफ्ट दिया जा रहा है, उन्हें तोहफा दिया जा रहा है, उन्हें दामाद बनाया जा रहा है सरकार का। चलिए अब अगली खबर देखिए। योगी आदित्यनाथ का एक भाषण आपको हम दोस्तों सुनाते हैं। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अभी तक एक भी दंगा हुआ ही नहीं हुआ। मतलब कितना बड़ा बड़ा झूठ ये लोग ओपनली बोलते हैं खुले तौर से। अभी बहराइच आप याद कर लीजिए, अरे सबसे रिसेंट में संभल आप याद कर लीजिए, कासगंज जरा याद कर लीजिए, मुजफ्फरनगर जरा याद कर लीजिए, और साहब कह रहे हैं कि कोई दंगा हुआ ही नहीं है। सुनिए योगी जी क्या कह रहे हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। ये एनसीआरबी का डाटा है। और जो दो जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई है। तो आप सुन ही लिए योगी आदित्यनाथ को। भाई ये मुख्यमंत्री है और इस तरह से झूठ बोलना, वो भी सदन में खड़ा होकर, विधानसभा में खड़ा होकर, आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए? जो अगले नेता बनेंगे आपके बाद कोई ना कोई तो सीएम बनेगा, आप इस तरह खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, जबकि यूपी गढ़ है दंगों का, सर्वाधिक दंगे। अभी नवरात्रि में न जाने कितने हिंसा वहां पर हो गए। खैर चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ऑर्डर दिया था कि अब किसी मंदिर मस्जिद के सर्वे का काम नहीं होगा, आपको याद होगा। और अब इसे लेकर जौनपुर का एक खबर देखिए आप। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर एक बड़ी खबर है। अटाला मस्जिद में फिलहाल सर्वे का कोई आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के आदेश के बाद जौनपुर कोर्ट का फैसला आ गया है। देखिए जौनपुर कोर्ट ने साफ कहा है कि अटाला मस्जिद, हालांकि इसको लेकर याचिका दायर की गई थी लेकिन उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया गया और कहा गया कि जो मस्जिद है उसका कोई सर्वे नहीं होगा। आपको याद होगा कि जिस तरीके से लगातार याचिका दाखिल किया जा रहा था, कभी कहीं का कभी संभल का, जिसके चलते न जाने कितने हिंसा भी भड़क रहे थे, उस पर अब कोर्ट बड़ी सख्त हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जौनपुर कोर्ट ने माना है, लोअर कोर्ट है
लेकिन वहां पर भी इस फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, तो आप इसे साझा कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।